हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के या टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने 22nd क्वेश्चन तक करा है। इस वीडियो में हम उसके आगे करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक बुक का रिव्यू डाला था जो कि थी अरिहंत। उसमें प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन थे, विद सॉल्यूशन था, राइट। तो उस बुक का मैंने रिव्यू डाला था जिसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी रिलेटेड टू दैट बुक। तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। ऑल्सो मैंने ये डिसाइड किया है कि उस बुक का राइट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। उस बुक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मैं सबका सॉल्यूशन दूं और वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन डालूं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना पड़ेगा उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दैट यस, राइट। आपको ये कमेंट करना पड़ेगा। मैंने डिसाइड करा है कि व्हेन आई गेट 500 कमेंट्स in that video, then after I'll make video on that particular book, right, जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी, सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, ऑल्सो पीडीएफ भी दूँगी, राइट। तो अभी हम ये करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने 22 तक कर लिया था। इस वीडियो में हमें 23 से स्टार्ट करना है, राइट। तो 23rd क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 12 डेज, यानी कि ए और बी साथ में एक जॉब 12 दिन तक करते हैं। मतलब एक वर्क को कंप्लीट करने में ए और बी को कितने डेज लगते हैं? 12 डेज लगते हैं, राइट। ए इज़ 2 times एज एफिशिएंट एज बी, यानी कि ए जो है ए की एफिशिएंसी बी के मुकाबले डबल है, यानी कि बी का दुगना एफिशिएंट है ए। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? देखो, मैं अगर बोलूँ कि राम इज़ मोर एफिशिएंट देन श्याम, दैट मीन्स कि राम, अगर मैं दुगना मतलब डबल यानी कि ट्वाइस एफिशिएंट बोलूँगी तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर बी जो है वो एक काम को ख़त्म करने में 2 दिन लेता है, राइट। बी अगर एक काम को ख़त्म करने में 2 दिन लेता है तो ए जो है वही काम को करने में 1 दिन लेगा। तभी इस सेंटेंस का जो मतलब है वह यही है कि ए इज़ ट्वाइस 2 times एफिशिएंट दैन बी। मतलब अगर बी एक काम को 2 दिन में करता है तो वो उसका दुगना एफिशिएंट है, मतलब उस काम को आधे टाइम में ख़त्म कर देगा, राइट। तो पूछा गया है क्वेश्चन में इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, राइट। बी अगर अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में ख़त्म कर देगा काम, ये क्वेश्चन है। अब ये कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ इतना दिया नहीं है, तो मैं बताती हूँ इसका बहुत ही ईजीएस्ट वे। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ट्वाइस टाइम एफिशिएंट का क्या मतलब हुआ कि अगर बी जो है वो एक काम को 2 दिन में ख़त्म करता है तो ए उसका दुगना एफिशिएंट है, मतलब वो उस काम को आधे दिन में ख़त्म कर देगा, राइट। तो भाई अगर बी एक काम को 2 दिन में ख़त्म करता है, ए एक काम को 1 दिन में ख़त्म करते हैं, विच मीन्स अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, राइट, एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 1 दिन में काम कितना ख़त्म करते हैं? 1 दिन में एलसीएम निकाला तो पता चला कि ए 1 दिन में 2 काम ख़त्म कर लेता है और बी जो है वो 1 दिन में कितना ख़त्म करता है? 1 काम करता है। तभी यहाँ प्रूव हो गया ना ट्वाइस एफिशिएंट। मतलब अगर बी 1 दिन में 1 काम करेगा तो बी उसका दुगना काम करेगा, बिकॉज ही इज़ ट्वाइस या 2 times एफिशिएंट दैन बी। जस्टिफाई हो गया यहाँ पर, ये चीज़ समझ आए। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई जब दोनों मिल के काम करते हैं तो वो 3 काम ख़त्म करते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, यानी कि अगर बी अकेला काम ख़त्म करेगा तो वो कितने दिन में करेगा। तो अब इसमें क्या है इतनी बात? अगर दोनों मिलके 1 दिन में 3 काम करते हैं और ए एंड बी डू जॉब टुगेदर इन 12 डेज, यानी कि दोनों मिलके 12 दिन में काम ख़त्म करते हैं, बट 1 दिन में वो 3 काम करते हैं, तो टोटल काम है हमारा कितना? 12 डेज तक उन्होंने काम करा, 1 दिन में वो काम 3 करते हैं, विच मीन्स कि आपका टोटल काम है 36 यूनिट्स बनाना। ये चीज़ क्लियर हुई? अगर 36 आपको यूनिट्स बनाने हैं,
राइट। अगर आपको 36 यूनिट्स बनाने हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, भाई बी एक दिन में तो एक ही यूनिट बनाता है, बट उसको बनाने हैं 36 यूनिट्स, विच मीन्स कि बी को 36 डेज लगेंगे। एंड हियर इज़ योर आंसर विच इज़ 36। ये चीज़ सबको समझ आई। आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको अगर डाउट होगा। लेट द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द जॉब इज़ एक्स डेज, यानी कि एक्स डेज में जो मैंने लेट करा 1, इन्होंने लेट कर दिया एक्स। ठीक है, मैंने वेरिएबल में नहीं लेती हूँ जल्दी, बिकॉज वेरिएबल लेके आपका लेंदी प्रोसेस होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, राइट। वहीं पर बी उसका दुगना डेज लेता है, बिकॉज ए जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है, राइट। ये चीज़ समझ आई भाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बोलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है ए एंड बी कैन डू अ जॉब टुगेदर 12 डेज, यानी कि ए और बी अगर एक साथ में काम करेंगे तो वो 12 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। विच मीन्स अगर एक दिन की बात करें तो भाई अगर ए जो है, मैंने फ्रैक्शन में क्या सिखाया आपको, ए जो है वो एक्स डेज में काम ख़त्म करता है, तो विच मीन्स एक दिन में 1/x काम ख़त्म करेगा। ये फ्रैक्शन मेथड मैंने इस टाइम एंड वर्क की फर्स्ट वीडियो में आपको पूरे 3 मेथड सिखाए हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो जाके चेक कर सकता है टाइम एंड वर्क की फर्स्ट वीडियो, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीज़ समझाई है। तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आपको ये चीज़ आती है, राइट। तो अगर ए टोटल काम x दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में ऑब्वियसली बात है 1/x काम ख़त्म करेगा। सिमिलरली बी अगर पूरा काम 2x डेज में ख़त्म करता है तो एक दिन में 1/2x काम ख़त्म करेगा। और अगर वो दोनों मिलके सारा काम 12 दिन में ख़त्म करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में वो 1/12 काम करेंगे। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी जो भी होगा नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट द जॉब, एंड उसका दुगना करेंगे तो आ जाएगा हमारा b का, राइट। ये था आपका फ्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, राइट। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है ना तो वो थोड़ा अच्छा होने वाला है। ए जो है वो ट्वाइस एज मच टाइम लेता है एज बी, ये एक चीज़ हो गई, एक स्टेटमेंट ये हो गई, ठीक है। सी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी टू फिनिश द वर्क, वहीं पर जो बी सी है वो क्या करता है, जितना टाइम बी लेता है उसका 3 गुना टाइम लेता है टू फिनिश दैट पर्टिकुलर वर्क, राइट। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, यानी कि अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज, राइट। इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर ए टू डू द वर्क अलोन, यानी कि अगर ये सारी चीज़ें आपको दी हैं तो आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए कैन डू द होल वर्क अलोन, यानी कि नंबर ऑफ डेज बताने हैं जिसमें ए अकेला पूरा काम ख़त्म करेगा आफ्टर ऑल दिस, राइट। अब क्या दिया है इसमें वो देखते हैं। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, तो लेट बी करता है एक दिन में काम ख़त्म, राइट। अब ए जो है हम इसको एक्स भी लेट कर सकते थे जैसे यहाँ करा है। मैं हर एक का नहीं समझाऊंगी बुक का ये सॉल्यूशन, बुक का सॉल्यूशन मैं आपको इसीलिए देती हूँ और उससे अलग समझाती हूँ, सो दैट बुक का आप देख के तो भाई इस एज में या इस टाइम में हर कोई देख के सॉल्यूशन इजीली समझ सकता है। मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आप जो है वो ये सॉल्यूशन दे के खुद समझ लेते हो, इसीलिए मैं आपको दूसरा टाइप का सॉल्यूशन देती हूँ, राइट। सो आपके पास करने की एक चीज़ को बहुत सारे तरीके हों, जब जो चीज़ आपको याद हो रही है, जो तरीका ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि कंटेंट ज़्यादा है, वो चीज़ अप्लाई कर लो, राइट। तो ठीक है, आप क्वेश्चन में वापस आते हैं। मैंने अज्यूम करा कि बी जो है वो एक दिन में काम ख़त्म करता है। अब बोला है कि अगर बी एक दिन में काम ख़त्म करता है तो भाई ए जो है वो ही टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, यानी कि ए जो है इसका दुगना टाइम लेता है, तो ए जो है हमारा 2 दिन लेता है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट बोला है सी जो है वो थ्राइस एज मच टाइम एज बी लेता है, ठीक है, इसका 3 गुना, राइट, इसका 3 गुना, तो मैंने यहाँ 3 कर दिया। अब ये आ गया मेरा नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ऑल दीज टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क, राइट। अब
करना क्या है, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, ये चीज़ दी है ना, इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है, वो हम देखते हैं कैसे। यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो वही काम करूँगी मैं, एलसीएम लूँगी। एलसीएम लेने के बाद इनका वर्क निकालेंगी कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। मुझे पता चल गया अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ये एक दिन में 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। अगर ये एक दिन में 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो 12 दिन में कितने करेंगे? वाई? बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वर्किंग टुगेदर, ये साथ में काम करेंगे तो दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज। अगर ये अगर ये तीनों साथ में मिलके एक दिन में 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और टोटल इन्होंने 12 दिन तक काम करा है, तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने थे, उनको कितना टारगेट दिया था काम करने का। तो हम ये कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 11, राइट। ये चीज़ क्लियर है। 12 इंटू 11 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो उन्होंने प्रोड्यूस करा। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना आया? टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स आया हमारा 132 यूनिट्स उनको प्रोड्यूस करने थे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ डेज दे नीड, फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर ए टू डू द वर्क। नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे किसको? ए को, टू प्रोड्यूस द होल टारगेटेड वर्क। भाई अगर ए एक दिन में 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। टारगेट है उसका 132 का, तो कितने डेज लगेंगे उसको प्रोड्यूस करने में? उसको लगेंगे 44 डेज। चीज़ क्लियर है? ये चीज़ मुझसे क्वेश्चन में जो जो बोला मैंने वही करा। ठीक है, क्वेश्चन ने मुझसे बोला कि भाई ए बी जो है वो एक दिन में, वो बी जो है, ए जो है वो बी का दुगना टाइम लेता है टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है भाई, मैंने लेट कर दिया कि बी एक दिन में काम ख़त्म करता है और ए उसका दुगना लेता है विच इज़ 2। देन आफ्टर मुझसे बोला कि सी जो है वो थ्राइस टाइम लेता है बी के। तो भाई अगर बी एक दिन में काम ख़त्म करता है तो जो सी है वो 3 दिन में काम ख़त्म करेगा, राइट। उसके बाद क्या करा मैंने? टोटल नंबर ऑफ़ वर्क निकाला विच इज़ सी। उसके बाद मैंने एक दिन का उनका काम निकाला। ठीक है, एक दिन का काम निकालने के बाद मुझे पता चला कि भाई वो एक दिन में तीनों मिलके इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो 12 दिन तक, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि 12 दिन तक उन्होंने काम करा, तो 12 दिन में इतना काम निकालेंगे। और उसके बाद मैंने ए का काम निकाला। इसमें तो कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी था। बस क्वेश्चन में जो बोला है वही करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। यानी कि ए जो है वो 3 गुना अच्छा है बी से, राइट। ये थ्राइस एज गुड वर्कमैन, ये समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर बोला क्या है कि ए जो है वो थ्राइस एज गुड एज बी है। आप ये कर लोगे कि बी भाई एक दिन में काम ख़त्म करता है और ए जो है वो 3 दिन में। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोली है, यहाँ बोला है ए 3 गुना अच्छा है बी से। दैट मीन्स ए इज़ थ्राइस सफिशेंट देन बी, राइट। ए जो है वो 3 गुना अच्छा है बी से, विच मीन्स कि बी अगर 3 दिन में एक काम ख़त्म करता है तो एक ही दिन में वो काम ख़त्म कर लेता है। अब कैसे भाई? एलसीएम निकालोगे तो 3 आएगा, विच मीन्स कि ए एक दिन में 3 यूनिट प्रोड्यूस करता है एंड बी एक ही दिन में 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो ये लाइन यहाँ पर जस्टिफाई हुई कि ए इज़ थ्राइस एज गुड, राइट। तो अब हमें क्या करना है? आगे क्वेश्चन में बोला क्या है ये चीज़ समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर आपका क्वेश्चन बनेगा या ख़राब होगा, राइट। इसके नेक्स्ट क्या पूछा है? देयर ए इज़ थ्राइस गुड एज ए इज़ एज गुड अ वर्कमैन एज बी। देन आफ्टर बोला है देयरफॉर इज़ एबल टू फिनिश द जॉब इन 30 डेज लेस देन बी। यानी कि बी जितने भी डेज़ में काम ख़त्म करता है ए उससे 30 डेज़ पहले ही काम ख़त्म कर लेता है, राइट। ये चीज़ समझ आई। बी जो है जितने भी दिन में काम ख़त्म करता है ए उसके 30 डेज़ पहले ही काम ख़त्म कर लेता है। अब यहाँ से देखो, आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी लगेगा बट समझने की कोशिश करना। यू हैव टू बिल्ड योर नॉलेज, ठीक है, देन ओनली यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन इन मैथ्स। यहाँ पर देखो, ये चीज़ समझो कि देयरफॉर
एबल टू फिनिश 30 days लेस देन बी, यानी कि बी 30 दिन ज़्यादा लेता है। बी कितने 30 दिन ज़्यादा लेता है। तो एक चीज़ समझना है, ए 1 दिन ले रहा है, बी 3 दिन ले रहा है, राइट। इसको हम ऐसे लिख दें, यहाँ पर अगर ए 1 दिन ले रहा है और बी जो है वो 3 दिन ले रहा है, तो दोनों के डेज में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस कितना है, 20 दिन का है, 2 दिन का है, राइट। ये 2 दिन इक्वल्स टू है 30 डेज के। क्वेश्चन में बोला है दोनों के टाइम टेकन में 30 डेज़ का डिफरेंस है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो मेरा 2 डेज़ का डिफरेंस आ रहा है, जो मैंने अज्यूम करा था कि यहाँ पर ए जो है 1 दिन में काम ख़त्म करता है, बी जो है वो 3 दिन में काम ख़त्म करता है, तो दोनों के डेज़ में जो डिफरेंस है वो 2 का है। और ये 2 किसके इक्वल है, ये 2 इक्वल है ये 30 डेज़ के, ये 30 डेज़ के ये 2 इक्वल है। तो भाई अगर 2 इक्वल है 30 डेज़ के, विच मीन्स 1 इक्वल किसके होगा, 15 के। यहाँ से मुझे पता चला कि ए जो है वो 15 दिन में काम ख़त्म करता है और बी जो है वो 45 डेज़ में काम ख़त्म करता है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई, राइट। ए जो है वो कितने दिन में काम ख़त्म करता है, ए जो है वो 15 दिन में काम ख़त्म करता है और बी जो है वो 45 डेज़ में, यहाँ 15 और यहाँ पर 45, ये चीज़ मेरी आ गई। अब उसके बाद आप इजीली एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा 45, ये आएगा मेरा 3 और ये आएगा मेरा 1, 4 आएगा, तो 45/4 इज़ माई आंसर। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। इजी था, पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको वही बेसिक मेथड, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला ये लाइन रीड करनी है वैसे ही लिखना है। अब जब नंबर ऑफ डेज़ का डिफरेंस 30 है, यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ 3 है, विच मीन्स कि ये जो 2 है दैट इज़ इक्वल्स टू 30, देन हाउ मच विल बी 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ आएगा 50। उसके बाद आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और आंसर सॉल्व करना है एज इट इज़, राइट। ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज 26। इसमें क्या है, ए टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी, यानी कि ए जो है वो दुगना टाइम लेता है बी के। यहाँ क्लियरली चीज़ बोली है, टाइम की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है। एफिशिएंसी की बात होती तो कुछ और ही होता, राइट। तो ए और बी का बोला है, ए जो है वो दुगना टाइम लेता है बी के, विच मीन्स अगर बी एक दिन में काम ख़त्म करता है तो ए कितने टाइम लेता है, 2 दिन लेता है उस पर्टिकुलर वर्क को ख़त्म करने में। एंड थ्राइस टाइम टेकन बाय सी, यानी कि ए टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी एंड थ्राइस, अच्छा ए का दोनों के साथ रिलेशन बताया है, ए का दोनों के साथ क्या बताया है, रिलेशन बताया है कि भाई ए जो है ना, ये देखो ए जो है इसका तो 2 गुना लेता है बट इसका 3 गुना लेता है। अब यहाँ पर कोई ऐसे नंबर आएंगे कि जिसका 2 गुना यहाँ पर होगा और इस चीज़ का 3 गुना यहाँ पर होगा। तो अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे ना, ऑप्शन में सारे ऐसे दिए हैं, ये देखो 4 का 2 गुना, 4 का 3 गुना ये है एंड 6 का 2 गुना ये है। यहीं पर ही 9 का ट्वाइस ये है, 6 का थ्राइस ये है, 8 का ट्वाइस ये है, 8 का थ्राइस ये है, 12 का ट्वाइस ये है। तो सारे ऑप्शन ऐसे नहीं है, तो एलिमिनेट तो एक भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, ये देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ो, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज़, यानी कि अगर सब साथ में मिलके काम करते हैं, कौन सब, ए बी एंड सी, तीनों साथ में मिलके काम ख़त्म करेंगे तो काम पूरा 2 दिन में ख़त्म होगा। ये है आपका हिंट, यहीं से आपका क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। कैसे भाई, ए बी सी, पहला मैं ये ले रही हूँ बिकॉज आई नो कि आंसर आपने देख लिया, ए है आंसर है, तो मैं वो चीज़ पहले नहीं दे दी। तो पहले डी देखते हैं, डी है 6, 3, 2, फटाफट से इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम होगा 6, राइट। एलसीएम सबका आगे वाला ही होगा बिकॉज तीनों के टेबल में आएगा वो। ये होगा 1 आपका, ये होगा 2 आपका, ये होगा आपका 3, ऐड करो 6, यानी कि ये तो एक, अगर ये साथ में काम करेंगे तो एक ही दिन में ख़त्म काम हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आप ये देखो, ये वाला, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एलसीएम आपका होगा 24, ये होगा आपका 1, ये होगा, ये यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये होगा 2 और यहाँ से करोगे तो ये होगा 3, विच मीन 6 से करोगे तो आंसर 4 होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा ये, विच इज़ ऑप्शन ए। कैसे भाई, देखो आपका एलसीएम आएगा 12 से 12 डिवाइड करोगे तो 1, 12 से डिवाइड 12, 6, 12
12 से 6 डिवाइड करोगे तो आपका होगा 2, एंड 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे तो 6 आएगा, एंड 6 डिवाइडेड बाई 12 इज़ 2, विच मीन्स आपका जो तीनों मिलके काम है वो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे 6 दिन में, सॉरी 2 डेज़ में। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ 27 क्वेश्चन में क्या है, ए बी एंड सी ईच वर्किंग अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 27, 33 एंड 45 डेज। ए बी और सी का ईजीली दे दिया है 27, 33 एंड 45। अब बारी बारी दिया है, इफ़ ए स्टार्ट्स वर्किंग अलोन 12 days, then B takes over A and works for 11 days. At this stage, C takes over and from B and completes the remaining work. In how many days the whole work will be completed? I hope this is not a difficult question. तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये आप खुद ही करोगे, बट मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगी। बट आई वांट कि आप एलसीएम मेथड से ये क्वेश्चन करो। मैं यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन मेथड समझा देती हूँ। देखो, फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ़ डेज़ दिए होते हैं ना वो यहाँ रखते हो, नंबर ऑफ़ डेज़ आप डिनोमिनेटर में रखते हो और 1 आप ऊपर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक दिन में आप कितना काम ख़त्म कर रहे हो। राइट, ये चीज़ है। अब अगर एक दिन में ए जो है वो टोटल काम 27 डेज़ में ख़त्म करता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन में वो कितना ख़त्म करेगा, 1/27। 12 दिन में इंटू 12 कर दो तो इतना ख़त्म करेगा। ठीक है, तो वही करा है कि ए ने पहले 12 दिन तक काम ख़त्म करा तो इतना काम ख़त्म कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करके 4/9 करा। अब 4/9 आपका काम ख़त्म हो चुका है, तो बचा कितना है, 5/9। ठीक है, 5/9 जो काम बचा है, बी ने 11 दिन तक काम करा। बी टोटल काम 33 डेज़ में ख़त्म करता है, एक दिन में करेगा 1/33। 11 दिन तक 11/33 करेगा, विच मीन्स 1/3 काम करेगा। राइट, अगर 1/3 काम वो करेगा, बचा कितना है 5/9। 5/9 से 1/3 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 2/9। राइट, 2/9 अब किसको ख़त्म करना है, सी को ख़त्म करना है। सी एक दिन में 45, मतलब सी टोटल नंबर ऑफ़ डेज लेता है 45 टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क। राइट, अगर 2/9 काम बचाना है, आई मीन 2/9 काम करना है, तो सी कितने डेज़ लेगा, 10 डेज़ लेगा। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग काम है आपका 2/9, 45 डेज़ वो लेता है काम ख़त्म करने में, आपको करना है 2/9 काम, तो वो कितने लेगा, ऑब्वियस सी बात है 10 डेज़। राइट, क्या करा आपने, जितनी नंबर ऑफ़ डेज़ वो काम करने के लेता है उसको किससे काम कर लिया, इंटू कर लिया 2/9 से, बिकॉज़ ये 45 नंबर ऑफ़ डेज़ तो वो एक काम ख़त्म करने में लेता है ना, बट आपका बचा कितना है, आपका बचा है 2/9 काम, तो आप उसी से इंटू करके निकालोगे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने ले जाए। इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। राइट, लास्ट क्वेश्चन है आपका 28। ए इज़ थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। राइट, एफिशिएंट मतलब आई होप अभी तक वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर थ्राइस एफिशिएंट है तो भाई ए एक दिन में ही काम ख़त्म कर लेता है एंड बी 3 दिन काम लेता है, 3 दिन लेता है टू कंप्लीट द वर्क। राइट, तो यहाँ से एलसीएम आ गया, विच मीन्स कि भाई ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ये चीज़ अब हम साइड में रख देते हैं, इतना तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्या बोला है, ए स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 4 days ही वॉज रिप्लेस्ड बाय बी। ए ने काम स्टार्ट करा बट 4 दिन बाद वो रिप्लेस्ड हो गया बी से। ए ने अगर 4 दिन तक काम करा है तो ए ने कितना काम करा है, 4 इंटू एक दिन का काम 3, तो कितना आया, 12 आया। ए ने 12 काम ख़त्म कर दिया, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट बी आया, तो बी ने 15 दिन तक काम करा। बी एक दिन में 1 काम करता है, उसने 15 दिन तक काम करा, तो टोटल कितना काम करा, 15। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि इफ़ ए एंड बी टुगेदर फिनिश्ड 75% ऑफ टोटल वर्क। अगर ए और बी ने टोटल 75% अभी तक ख़त्म कर लिया है, ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश
द होल वर्क। तो सारा काम बी अकेले कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? भाई अगर अभी तक उन्होंने 75% वर्क ख़त्म कर लिया तो कितना है 75% वर्क? वो है 27, विच मीन्स कि ये जो 27 है वो क्या है 75% है। इफ दिस इज 75% दैन व्हाट विल बी द 100%? ये कितना होगा? इसको कैंसिल करके सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 36। टू प्रोड्यूस 36 यूनिट्स इज़ योर 100% वर्क। ठीक है, ये काम करने में बी कितना टाइम लेगा? मैंने बताया अभी जस्ट आपको सॉल्यूशन करके दिया है 36 डेज़ का। 36 आपको काम यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये आपका टोटल वर्क है, ये आपने निकाल लिया। आपने अभी देखा कि ए इज़ थ्राइस एफिशिएंट दैन बी, विच मीन्स बी एक काम 3 दिन में करता है, तो एक काम वही काम कितने दिन में करता है? वह 1 दिन में करता है। टोटल काम है आपका 3, विच मीन्स ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। बी एक दिन में एक ही करेगा। अगर बी एक दिन में एक काम ख़त्म करता है, एक यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो 36 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में उसको कितने नंबर ऑफ़ डेज़ लगेंगे? उसको लगेंगे 36 नंबर ऑफ डेज़। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, एंड बिफोर दैट आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट लूसेंट जनरल नॉलेज की, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट बुक के जो भी टॉपिक रिलेटेड जितना भी उन्होंने कंटेंट दिया है वो दूंगी। इफ़ यू वांट दैट वीडियो ऑल्सो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि जो बच्चे लूसेंट नहीं लेना चाहते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजंस, उनके लिए मैं ख़ास करके ये वीडियो बनाऊँ। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताना कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।